गजाली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। आप अंदर तशरीफ ले गए तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में। आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूं, तो ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़, और उसकी तरफ यूं उंगली की, और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी, और सिर्फ चंद बार ही पढ़ी थी, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं, सो नहीं सकी, दर से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी, घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके गजाली करमल्लाहु दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दे। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूं, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी, और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी, टूटी हुई, निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला। लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया, फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशकीजे भरो, सवारियों को पिलाओ। काफला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे? तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, खुशकिस्मत हैं। और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी, और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है, ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर, तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा, और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई, और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े। सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है, और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा एक सांप है
जो इस गधे के पे मुसल्लत है वो सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा। हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है, और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि एक फुंकार से डंडा जल जाता है। वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो, और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा। सांप चूंटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसे फौरी अता फरमाया, वरना उसके निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।